श्लोक महला पहला। जे मोहा का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे। अगे बस सियाणिए, पितरी चोर करे। वडिए हथ धलाल के, मुसवी ए करे। नानक अगे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। मल्ला पहला। ज्यों जोरू सिर नावणी, आवे वारो वार। झूठे झूठा मुख वसे, नित नित होए खुआर। सूचे ए ना आखिए, बैंज पिंडा धोए। सूचे से नानका, जिन मन वसया सोए। 17ਵੀਂ पौड़ी, जिस दे नाल संबंधित 2 श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे। प्रथम श्लोक दे उस धारणा का जिक्र किया है जिस दे एक बड़ी पुरानी मनोत चली आ रही है कि पितरां दे निमित्त कुछ दान करिए, कुछ पुण्य करिए, भोजन अन्न वस्त्र, तां ओह पितरां नूं पहुंच जांदे ने। ये प्रथा जो चलाई गई है, चलाण वालियां दा जापदा है अपना कोई स्वार्थ है, ताई जो है ये चली है। वरना ये किस तरह हो सकता है कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं, और उसनूं पहुंचे जो मरण तो बाद गया ही किथे है, इसका कोई बोध भी ना होवे, इसका कोई पता भी ना होवे। श्राद्धां दी प्रथा जो साडे देश दे प्रचलित होई, उस बारे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अपना नजरिया। जैसे हर धर्म ते धार्मिक रहबरी पुरुष का कुछ इतिहासक पक्ष होंदा है ते कुछ सिद्धांतिक पक्ष। इतिहासक तत्थ साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक पासे रखते हैं। उन्हां दी अपनी बाणी विच कोई इतिहास नहीं है, उन्होंने अपना इतिहास भी नहीं है। सिद्धांत तो गहरा नजरिया, बड़ी पैनी दृष्टि चाहिए है, तां जाके किधरे गुरु नानक दी गल समझदे चाहुंदी है। अगर कोई दावे नाल आखे कि नहीं, खावे एक ते पहुंचेगा, दूसरे नूं जरूर पहुंचेगा, पितरां नूं जरूर पहुंचेगा। भगत कबीर जी का भी इस बारे अपना यह नजरिया है कि जीवत पितर न माने को, मुए श्राद्ध कराई। पितर भी बपरे क्यों कर पावे, कौवा कुकर खाई। जीवदे जागदे मां बाप का कोई सम्मान नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं, और ढंग का भोजन नहीं, ते मरण तो बाद श्राद्ध, विशेष ढंग का भोजन। और आख्या जाए ये पितरां नूं शांत करने वास्ते करदे पे हां, ये पितरां दी पूर्ति वास्ते श्राद्ध पे करांदे हां। और जे दावा यह होवे कि वाकई पहुंचदा है, हर हालत विच पहुंचदा है, तां गुरु नानक देव जी महाराज इस बारे एक बड़ी तार्किक जो यथार्थ ते खड़ी है वो गल करते ने। जे मोहा का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे। जे कोई चोर किसी दे घर सन लावे ते सन ला के धन प्राप्त करे, ते उस धन नाल श्राद्ध करावे। चोरी दे धन नाल जो चुरा के लियाया है, सन ला के लियाया है, उस पैसे दे नाल इस श्राद्ध करावे, पितरां दे निमित्त देवे। ते जे हुण आख्या जाए वो वाकई पितरां तक पहुंचदा है और अगे बकायदा रब्बी विधान के मुताबिक पहुंचदा है, तो रब्बी विधान बनाने वाले और रब बड़ा सियाणा है, या तो कह दईए कुछ जानता नहीं। अगर वो सब कुछ जानता है तो अगे वस्त सियाणीए, पितरी चोर करे। अगे वस्तु दी पै कि वस्तु ते चोरी दी है, सन लाई गई, चोरी की गई, उस नाल धन आया और उस धन दे नाल श्राद्ध कराया गया, तो वस्तु ते चोरी दी हो गई। ते जिसनू दिती है
ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿमित्त ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਾਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ तो फिर पितर चोर हो जाएंगे अगे। अगर वाकई अगे पहुंचता है और वाकई अगे साव सुजान है, अगर ऐसी मनोत है तो फिर पितर भी चोर हो गए। देखण दे चाया सारी दुनिया का कानून इस गल नूं मनदा है कि चोर ने जो चोरी की थी वो ते गुनाह है, पर जो चोरी का समान अपने कोल रखे या वेचे ये भी गुनाह है, ये भी जुर्म है। इस नुकता निगाह नूं गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने रखते हैं। अगर एक चोर नाजायज ढंग नाल उसने धन प्राप्त किया है, किसी का घर सन ला के किसी के घर दे चों चुरा के ते घर लिया के उस धन दे नाल श्राद्ध किया है, अपने पितरां दे निमित्त दान पिया करता है। महाराज कहते चलो इत्थे तक असीं मन लैंदे हां, लेकिन ये मनोत भी नाल होवे कि अगे पहुंचता है और अगे सारे सुजान बैठे ने, पुचाण वाले सियाणे ने परमात्मा का नियम, और परमात्मा बहुत सियाणा है, तो फिर अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। फिर ते अगों वस्तु की पहचान हो जाएगी कि चोरी दी है, और पितर भी चोर बना ले जाएंगे। क्या पितरां दे निमित्त कुछ भी नहीं भेजिया जा सकता? उन्होंने कुछ भी नहीं दिता जा सकता? इतनी गल तो स्पष्ट है कि अस्थूल चीज असी नहीं भेज सकते। अजोका विज्ञान भी इसकी तस्दीक करता है। विचारां की पहुंच बड़ी दूर तक है, याद की पहुंच बड़ी दूर तक है। किसी नूं बहुत गहरे तल तो याद करिए, भावें वो 3-4 हज़ार मील की दूरी ते होवे, तां देखण दे चाया वो याद करन लग पैंदा है। पितरां दी ते बहुत दूरी अथाह दूरी ते ने, पता नहीं किस जन्म दे किस जोन दे किहड़े लोक दे। उन्हां पितरां दे निमित्त अगर कुछ भेजना है, देना है, अर्पण करना है, तो परमात्मा का नाम जपीए ते संकल्प करिए कि मैं ये पितरां दे निमित्त नाम जप रहा। और नाम सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु दूर तक भेजी जा सकती है, जैसे विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, याद बड़ी दूर तक पहुंचती है। इस तरह प्रभु चिंतन, प्रभु का सिमरन बड़ी दूर तक पहुंचता है। सतगुर दी बाणी जै सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उधारो। पितरां दा भी उधार हो सकता है। असी अपने गुजर गए पितर बुजुर्ग उन्हां दा भी कल्याण कर सकते हैं, पर किस ढंग नाल? उन्हां दे निमित्त श्राद्ध करा के, अन्न वस्त्र दे के, पैसा पानी दे के, भोजन छका के। महाराज कहते नहीं, इस दे नाल ते उसे दा ही कल्याण हो सकता है जो भोजन छक रहा है, जो वस्त्र ले रहा है, जो पैसा ले रहा है, उसका ही कल्याण होया है, पितरां दा नहीं। और ये पितरां नूं नहीं पहुंचेगा। ना गुरु नानक मनदे ने, ना ही भगत कबीर मनदे ने, और कोई दार्शनिक जिहदी धार्मिक विचारधारा बकायदा विज्ञानक दृष्टिकोण ते भी पूरी उतरदी होवेगी, वो कतई इस गल नूं नहीं मन्नेगा कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं। और फिर उसनूं पहुंचे जो मुद्दत होई मर गया और पता नहीं किस जोन दे पता नहीं कित्थे है, तो ये धन किस तरह पहुंचेगा? ये वस्त्र किस तरह पहुंचणगे? ये भोजन किस तरह जो है पहुंचणगे? अगर कोई मनुख अपने पितरां नाल संबंध बना के रखना चाहे तो कुछ देना भी चाहता है, कुछ भेजना भी चाहता है, तो साहब कहते हैं हाँ दिता जा सकता है, भेजा जा सकता है। अजोका विज्ञान भी इस कोशिश दे च है कि हो गुजरे पुराने जो बुजुर्ग ने, महापुरुष ने, उन्होंने दे बोल काबू च कीते जान। खला दे जो मौजूद ने, इहदा मतलब उन्होंने दे बोल मौजूद ने, उन्होंने सूक्ष्म ढांचे मौजूद ने। अगर पितर किसे लोक दे पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके ने, कोई होर जोन दे चले गए ने, तो उन्हों दा कल्याण करना है, किस तरह करिए? तो सतगुरु कहते ने प्रभु दा सिमरन कर, पर पितरां दे निमित्त कर। जह सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उधारो।
पूर्ण दृढ़ संकल्प नाल कि तू प्रभु ਨੂੰ याद करें एकाग्रता दे नाल और संकल्प करें कि इस कीती हुई याद का फल मेरे पितरां ਨੂੰ मिले। महाराज कहते मिल सकता है, पर तू आखे हुण मैं श्राद्ध कराना है, किसी ਨੂੰ भोजन छकाना है, वस्त्र दान कराना है, दुध पिलाना है, खीर खवानी है, ये मेरे पितरां ਨੂੰ पहुंचे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ऐसा नहीं। अगर आख्या जाए हाँ पहुंचता है, कोई हट करे, तो महाराज कहते फिर ऐसा भी हो सकता, अगर कोई चोर, अगर कोई डकैत डाका मार के धन लियावे ते उस धन दे नाल श्राद्ध करावे, ते जे अगे परमात्मा सियाणा है तो उन्होंने इतनी भी पहचान हो जाएगी कि चोरी दे धन नाल श्राद्ध होया, तो फिर अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि जद चोरी दे धन नाल ही श्राद्ध होया तो श्राद्ध सारे दा सारा चोरी हो गया, क्योंकि चोरी दे धन नाल होया ना, ये सारा पुण्य भी एक चोरी हो गया। जैसे चोरी करना पाप, चोरी दा साजो समान रखना भी पाप। अगर ये पितरां नूं दे दिता गया चोरी दा धन, चोरी दा अन्न, चोरी दे वस्त्र, चोरी दा साजो समान, तां महाराज कहंदे ने अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे, फिर ते पितर भी चोर बना ले जाणगे, फिर तू की श्राद्ध कीता। और ऐसा कोई मनुख दावा नहीं कर सकता कि 100% मेरा धन पावन है, पवित्र है। कुछ ना कुछ मिश्रण झूठ दा होवेगा, कुछ ना कुछ मिश्रण दुनियावी होवेगा। अगर वाकई ये पहुंचता है तो फिर झूठ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अनर्थ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अन्याय भी पितरां नूं पहुंचेगा। महाराज कहते नहीं, इस तरह की अस्थूल चीजां पितरां तक नहीं पहुंचदियां। अगर पहुंचदियां तो एक चोर का कराया होया श्राद्ध पितरां नूं चोर बना देवेगा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के समय जो राज सिंघासन सी, राज प्रथा सी, उस दे च इस्लामी शरह के मुताबिक चोर दे हथ कट दिते जाते सन। अज भी कई इस्लामी देशों च कट दिते जाते हैं। तो महाराज कहते ने वड्डिए हथ दलाल के मुसफी ए करे, जो विचोला है, जो दलाल है, वास्तविक वो चोर है जो चोरी का धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचाता है, तो फिर उसके हथ कट दिते जाणगे। दलाल कौन? अरदासिया, विचोला, जो ब्राह्मण श्राद्ध करा रहा है। महाराज कहते फिर इस ते हथ कट दिते जाणगे, क्योंकि चोरी का धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचा रहा है। नानक अगे सो मिले जे खट्टे घाले दे। अगे कुछ प्राप्त होंदा है, मरण तो बाद प्राप्त कुछ होंदा है। महाराज कहते हाँ होंदा है। अगर यही देही कुछ घालना घाले, कुछ जप करे, कुछ तप करे, कुछ पुण्य करे, तो नाश नहीं होंदे। ये मरण पर्यंत नाल जांदे ने, मरण तो बाद नाल जांदे ने। ये सब कुछ नाश नहीं होंदा, बल्कि मनुख झोली दे च पा के इस सब कुछ नूं लै जांदा है। तो साहिब कहंदे जे तू अपना उधार चाहना है तो श्राद्ध दे भरोसे ते ना रही, अपना कल्याण खुद कर लवी। अपनी झोली गुणा नाल खुद भर के ले जाए। मता तू सोचे कि मेरे मरण तो बाद मेरे पुत्र श्राद्ध करा लेंगे, हवन करा लेंगे, जप तप करा लेंगे और इस तरह मैनू मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, परमात्मा की दुनिया दे इस तरह की बचकानी गल्लां नहीं ने। अगर कोई जीवन भर अनर्थ करे तो मरण लग्या पुत्रियां नूं कह देवे श्राद्ध कर लेना, ताकि मैनू सब कुछ की प्राप्ति हो जाए और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। साहिब कहते नहीं, नानक अगे सो मिले जो खट्टे घाले दे। अगे मिलता है पर वही कुछ मिलता है जो ये दे घालना घाल दी। दूसरा जो ये आख्या जाता है कि फलाने जल दे इशनान नाल बंदा पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। महाराज कहते नहीं, सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। ये सुचे नहीं जो तरह तरह के तीर्थां का इशनान करन या 2 वक्त रोज इशनान करन, वस्त्र साफ पहन लैन, मन लवांगे तन सुच्चा होया है। इहदे नाल
मन की सुचेम का की मतलब? मन सुच्चा होंदा है सच नाल, तन सुच्चा होंदा है पानी नाल। इस वास्ते साहिब कहते सूचे से नानका जिन मन वसिया सोई। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देंदे ने साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, ज्यों जो रू सिर नावणी आवे वारो वार। जिवें इस्त्री दे सिर दे उत्ते प्राकृतिक नियम दे मुताबिक एक नियमावली चलदी है जिहनूं माहवारी कहंदे ने, और उन्हां दिनां विच साडे देश दे बनी हुई परंपरा दे मुताबिक कह देंदे ने इस्त्री झूठी है। ये गालबन 3 दिन ना भोजन बना सकती है, ना परोस सकती है, और उसनूं 3 दिन चौके दे च भी जाण दी इजाजत नहीं। अज भी जो पुराने संस्कारां दी मनोत दे जी रहे ने, वो इस्त्री नूं चौके दे च नहीं जाण देंदे भी तू कम से कम ये 3 दिन ते अपवित्र है। जद कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ये प्राकृतिक नियम के मुताबिक है। अगर इस तरह की नियमावली दे नाल इस्त्री अपवित्र हो गई है तो अपवित्रता परमात्मा झोली दे च पा रहा है, अपवित्रता ईश्वर झोली दे च पा रहा है। तो जो अपवित्रता किसी की झोली च पा रहा है वो खुद पावन नहीं हो सकता, खुद पवित्र नहीं हो सकता। इस वास्ते गुरमत गुरु नानक देव जी महाराज इस्त्री नूं इस रूप दे च झूठा नहीं मनते। वो इस रूप दे च भोजन बना भी सकती है, परोस भी सकती है, भजन भी कर सकती है। ये तो प्राकृतिक नियम है। आखिर शरीर दे अंदर भी तो सब कुछ यही है, बिल्कुल यही है। गुरु नानक की दृष्टि इत्थे बहुत पैनी है। इस वास्ते आप कहते ज्यों जो रू सिर नावणी आवे वारो वार। महीने दे महीने जैसे इस्त्री दे सिर दे उत्ते ये नाउण आउंदा है और उन्होंने झूठा कह दिता जाता है, ये अपवित्र है। गालबन 3 दिन ते लाजमी ही अपवित्र है। पर महाराज कहते उसनों झूठा आखो, झूठे झूठा मुख फसे नित नित होए खुआर। जिदे मुख दे झूठ है, गलत बयानी है, जिदा मुंह झूठा है यही अपवित्र है। जो गलत बयानी कर रहा है यही अपवित्र है। स्त्री नूं झूठा कहना वो ते प्राकृतिक नियम के मुताबिक एक दौर चलता है और मनुख ने फैसला कर लिया ये अपवित्र है, जबकि प्रकृति ने ऐसा फैसला नहीं किया। प्रकृति ने, परमात्मा ने और सतपुरुषां ने यह फैसला जरूर किया है जिदे मुख दे झूठ है वो झूठा है, वो अपवित्र है। वो जिस चीज नूं छोएगा, जिथे बैठेगा, झूठ ही खलेरेगा, अपवित्र है। इस वास्ते महाराज कहते ने झूठा वो है जिदे मुख दे झूठ वसता है, झूठी वो स्त्री नहीं जो प्राकृतिक नियम के मुताबिक जो है नावना करती है, स्नान करती है। झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर। सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा धोए। सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए। अपना तन जो तरह तरह दे जल दे नाल धोंदे ने, इशनान करते ने, महाराज कहते ने ये सुच्चे नहीं। सुच्चे ओ ने जिन्हां दे मन दे सच वस गया, ईश्वर वस गया। बीजक नामक ग्रंथ दे भगत कबीर जी का एक बड़ा कीमती बोल है जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च नहीं है, क्योंकि बीजक ग्रंथ दे भगत धनी राम दे भी बोल ने जो कबीर पंथ दे उगे प्रचारक होए ने। कबीर जी तो बाद कबीर पंथ दे प्रचार की तमाम जिम्मेवारी भगत धनी राम ने ली। ते धनी राम ने जितनी भी रचना रची उहदे च अपना नाम न वरत के भगत कबीर दा वरतिया। और चूंकि उन्हां दी गद्दी ते सन तो विधान के मुताबिक भी आप उन्हां दा नाम वरत सकते सन। आप दे बड़े कीमती बोल आप कहंदे ने जट बढ़ाए जो नर तर हैं, मोर क्यों ना तर हैं जिनके लंबे लंबे पर हैं। कहंदे ने कि जटावां बोड़ दा दुध पा के बनाईयां जांदियां ने। केस कुदरती ने लेकिन जटावां कुदरती नहीं ने। जटावां बोड़ दा दुध पा के बनाईयां जांदियां ने और बोड़ दे दुध नाल सिर दे केस बड़े लंबे हो जाते हैं। 10 फुट 15 फुट तक भी
ਲੰਬੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ ਬੜਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰਹਿ, मोर क्यों न तरह जिनके लंबे लंबे पर हैं, गंग नहाए जो नर तरह, मेंढक क्यों न तरह जिनके गंगा में घर है। तू ते एक दिन स्नान करना है, 2 दिन करना है, साल बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, पर जो दिन रात गंगा दे च रह रही ने मछलियां ते मेंढक, इन्हां दा ते पार उतारा अज ही हो जाना चाहिए। ये ते गंगा तो बाहर ही नहीं निकलते, ये दिन रात गंगा दे विच ने। तर्क नहीं कर रहे धनी राम। भगत कबीर जी दे भी बोल ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर आप कहंदे ने, कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, पर बिन हर भजन न मुक्त होए, इम कै रमे कबीर। भावें तू कुटिया गंगा दे तट ते बना लवे, निर्मल जल पीवें ते इशनान करें, पर बिना हरि दे नाम तो, बिना सच दी धारणा तो तेनू मोक्ष गति दी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो धनी राम कहंदे ने जट बड़ाए जो नर तरह, मोर क्यों न तरह जिनके लंबे लंबे पर हैं, गंग नहाए जो नर तरह, मेंढक क्यों न तरह जिनके गंगा में घर हैं, शंख बजाए जो नर तरह, गधे क्यों न तरह जिनके शंख जैसे सुर हैं, कहत कबीर सुनो रे संतो वही नर तरह जिनके हिरदे में हर है। पार उतारा उन्हीं दा आउंदा है जिन्हां दे हिरदे विच परमात्मा दे नाम दा वासा होवे। इस वास्ते साहिब कहंदे ने तीर्थां दा इशनान एक चंगी वाइब्रेशन दे विच, एक चंगे माहौल दे विच कुछ दिन बसर करना ते ठीक है। एक चंगे वातावरण दे विच जा बैठना ये गल ते चंगी है, लेकिन एक डुबकी ला के कह देना कि सारे पाप लह गए ने, उतर गए ने, साहिब कहते ने एक झूठी कल्पना तो इलावा और कुछ नहीं है। काम क्रोध पंचांके वस रह, तीर्थ नाय कहें सब उतरे। पंजे चंडाल तेरे अंदर ने ते डुबकी ला है ते कहना मोक्ष गति दी जो है प्राप्ति होवेगी, ऐसा हो नहीं सकता। एक आम धारणा है कि जिहड़ा बनारस दे च मर जाए वो शिवां दी पुरी च जांदा है, उन्हों मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। बनारस दे च रहिंदा होया कबीर इस सिद्धांत नाल सहमत नहीं। आप कहंदे ने मनो कठोर जे मरे बनारस, नरक ना बांचिया जाई, हर का संत मड़े हड़ंबे, तिन सगली सैन तराई। अगर हिरदा कठोर है ते बनारस दे च मर गया है, कुंभी नरकां च जाएगा, पर जे हिरदे दे च परमात्मा दा नाम है ते जे किधरे मगहर दे च भी मर जाए वो अपने संगी साथियां नूं भी पार करेगा, भाव उन्हां नूं भी चंगी प्रेरणा दे जाएगा। कबीर दा अंत मगहर दे च होया है, जो गोरखपुर दे कोल एक छोटा जिहा कस्बा है, उस बारे ये धारणा है कि जिहड़ा इत्थे मरेगा वो खोते दी जोन दे च जाएगा। तो कबीर ने दावा किया मैं इत्थे ही मरना है और मैं खोते दी जोन दे च भी नहीं जावांगा। उन्हां दे अपने बोल, सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदा आया। गुरु ग्रंथ साहब दे बोल भी सारा जीवन ते मैं बनारस दे च बतीत कीता है, पर हुण मैं मरण लगा मैं मगहर दे च मरांगा। मैं दसना दुनिया नूं कि हिरदे दे च अगर कोई कठोरता है, मलिनता है, ते बनारस दे च मर के भी मुक्ति नहीं। अगर हिरदा पावन है तो मगहर दे च मर के भी प्रभु दी प्राप्ति है, राम दी प्राप्ति है, ईश्वर दी जो है प्राप्ति है। गल सारी प्रभु ते नाम ते आवेगी, सच ते आवेगी। और मैं अज देखिया कि कबीर दी समाध दे उत्ते एक पासे एक मजौर बैठा है, एक पासे एक ब्राह्मण बैठा है, और कबीर सारी जिंदगी कहते रहे हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मूला छाड़े दो। बई मैं दोहां नूं छड़ दिता है, मैं दोहां दे कर्म कांड नूं छड़ दिता है। फिर मेरा है जिस तो मैं प्रेरणा पे, वो मेरा परमात्मा, वो मेरा अकाल पुरख, वही मैनू शिक्षा दी जा रहा है, वही मैनू समझाई जा रहा है। और उस करके मैनू समझ पई है कि वो जद हिरदे विच वसदा है तो मनुख पावन हो जाता है, मनुख पवित्र हो जाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस श्लोक विच यही कुछ फरमान पे करते हैं, झूठे झूठा मुख वसे, नित नित होए खुराक,
सूचे ए न आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए। ब्राह्मण मत दे जितने भी तीर्थ ने, खास करके 68 तीर्थ, वो नदी नालियां दे तट ते ने, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਤਟ ਤੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 68, ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿਆ ਇੱਥੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੀਲਾਂ ਨੇ, ਸਰੋਵਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। और इशनान एक नहीं, कुछ इशनान बड़े विशेष मन ले गए, जैसे माघी दा इशनान। इस बारे भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बैठे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, माघ मझन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू करदान। जे वाकई तू इशनान करना है, अपने आप ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਤ ਦੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤ ਦੀ ਤਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ, ਉਸ ਧੂੜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਧੂੜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ? ਹਾਂ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, तो कहते हैं सूक्ष्म तरंगा धरती ਨੂੰ ਛੂੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਪਾਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਰਮਾ ਕੁਨ ਤੋ ਖਾਕ ਔਲੀਆ ਤਾਬਾ ਬੀਨੀ ਇਬਤਿਦਾ ਤਾ ਇੰਤਹਾ। ਜੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਲੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਪਾਵਨ ਗੁਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਈਏ, पर ऐसा ना होवे साडी देन कुछ होर होवे, तेरी मंग कुछ होर होवे। इस वास्ते तू स्वयं मंग ते असी देईए। क्योंकि जिस नाल प्यार होवे, जो चंगा लगन लग पवे, ओनू कुछ देण नू जी करदा है। जिस नाल नफरत ते घृणा होवे, ओदे कोल खोण नू जी करदा है। साहिब कहण लगे, तू मैनू बहुत प्यारा लगदा है, तेरी सेवा, तेरी जीवन शैली, तेरा कीता होया सत्संग, तेरा जप ते तेरा तप, आए हुए सत्संगियां दी सेवा जिस ढंग नाल तू करदा है, नंद लाल मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी तेरे नाल है, पर हुण तू कुछ मंग, मैं तेनू देआं। नंद लाल हथ जोड़ के कहंदे ने, प्रभु जद मैं इस दर ते आया सी, बड़ियां ही ख्वाहिशां नाल भरिया होया, बड़ा तनाव, बड़ी मंग, लेकिन सहजे सहजे ये बोझ लै गया। आम विचारवान कहते ने कि जितनियां नाजायज गलत ख्वाहिशां ने, वो प्रभु चिंतन दे नाल मिट जांदियां ने। शब्द कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमें बस आरजू करद। जिन्हां जिन्हां रस्तियां चों लंघ के ये संगतां आप दे दर तक पहुंचदियां ने, उन्हां रस्तियां दी खाक मैनू बना दे, ताकि मैं उन्हां दे चरनां नाल स्पर्श करके पावन हो जावां, पवित्र हो जावां। जिन्हां दे हिरदे च परमात्मा दा नाम है, उन्हां दे चरण इतने पावन ने कि धरती जिथे भी टिकणगे जरियां नू पावन कर देणगे, रेत नू पावन कर देणगे। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, वाकई जे तू अपने मन नू पावन करना चाहना है, पवित्र करना चाहना है, और बड़े सौखे ढंग नाल करना चाहना है, तो सौखा ढंग ते यही है कि माघ मजन संग साधुआ धूड़ी करे स्नान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू करान। उन्हां दी संगत विच बैठ के हरि दा नाम जप, ते जपिया होया नाम ये प्रेरणा सारियां नू जो है दान कर। इस ढंग दे नाल
जन्म करम मल उतरे मन ते जाए गुमान। जन्मां जन्मांतरां दी जिहड़ी मैल है तेरे मन दे उत्ते सारी दी सारी लै जाएगी और तू पावन हो जाएगा। मन की पवित्रता परमात्मा दे नाम दे च बन गई है, न कि जल दे इशनान।